हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल एलियन टेक बाई आमिर पर, जहां हम और आप सीखेंगे मोबाइल रिपेयरिंग बेसिक टू एडवांस। आज का मेरा टॉपिक है कॉइल। कॉइल क्या होती है, ये कैसी दिखती है, इसका क्या काम होता है, ये कितने प्रकार की होती है और इन्हें हम कैसे चेक करते हैं। ये सारे टॉपिक आज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। 1 मिनट के लिए मैं इन्हें हटा देता हूं और पहले हम इसकी बेसिक जानकारी जान लेते हैं। वीडियो लंबी ना बने इसलिए मैंने नोट पहले ही तैयार कर ली हैं, बट मैंने इसे हाइड कर दिया है जिससे मैं जो चीज़ दिखा रहा हूँ उस पर आप फोकस कर पाएँ। सबसे पहले हम कॉइल को जान लेते हैं। कॉइल को हम इंडक्टर के नाम से भी जानते हैं या इसे लच्छेदार धातु का तार भी बोलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि ये एसएमडी कंपोनेंट है। तो एसएमडी क्या होता है? एसएमडी एक प्रक्रिया होती है, सरफेस माउंट डिवाइस। तो जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू ये कंपोनेंट लगाए जाते हैं उसे एसएमडी बोलते हैं, इसलिए इनका नाम एसएमडी कंपोनेंट है। तो जो भी कंपोनेंट लगे हैं, जैसे कि डायोड लगा है या रेजिस्टेंस लगी है या आईसी लगी है या जो भी ये कंपोनेंट लगे हैं, ये सब एसएमडी प्रक्रिया के थ्रू लगाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एसएमडी कंपोनेंट बोलते हैं। सबसे पहले हम कॉइल के डिनोटिंग लेटर को जान लेते हैं। इसका डिनोटिंग लेटर एल होता है। जहाँ कहीं भी आप सर्किट में कॉइल देखेंगे तो वहाँ पर कॉइल का सिंबल बना होगा, या सिंबल ना बना के डायरेक्ट एल लिख देंगे, जैसा कि आप अभी देख पा रहे हैं। इसके बाद हम कॉइल के सिंबल की बात कर लेते हैं। इसका सिंबल इस तरह से बना हुआ होता है। अब हम कॉइल की यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट हेनरी होती है। कॉइल की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो नैनो हेनरी होती है और जो सबसे बड़ी यूनिट होती है वो हेनरी होती है। 1 हेनरी में 1000 मिली हेनरी होते हैं और 1000 मिली हेनरी में 1000 माइक्रो हेनरी होते हैं। 1 माइक्रो हेनरी में 1000 नैनो हेनरी होते हैं और 1 नैनो हेनरी में 1000 पिको हेनरी होते हैं। अब हम इसके आइडेंटिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि ये पीसीबी में किस तरह से दिखती है। ये एक आप जो देख रहे हैं, एक ही कॉइल है, एक ही ये कॉइल है, एक ही मैंने तोड़ रखी है कॉइल, एक ही ये कॉइल है। ये जो दिख रही है बड़ी सी रेजिस्टेंस की टाइप की, ये भी दोनों कॉइल हैं। साइड में एक ये कॉइल है, अगर आप देख पा रहे हैं, ये सारी इसमें कॉइल लगी हैं। अभी हम आपको दूसरे बोर्ड में दिखा देते हैं। एक मेरे पास एंड्रॉयड का ओप्पो का मोबाइल है, इसमें आप ये देख रहे हैं, ये भी एक कॉइल है, ये भी एक बड़ी सी कॉइल है। एक ये कॉइल लगी हुई है, एक ये कॉइल लगी है, एक और एक कॉइल ये लगी है। ये सारी इसमें कॉइल लगी हैं, ये कॉइल लगी है। इसकी पहचान कर लेते हैं। मोबाइल पीसीबी में जो कॉइल्स लगी होती हैं उनकी बॉडी ब्लैक होती है, साइड में सिल्वर पट्टी होती हैं। ये मैट कलर की ब्लैक होती है, यानी हल्की लाइट ब्लैक। अभी आपको मैं चेक करा देता हूँ। ये देखिए, ये लाइट ब्लैक कलर की आपको दिख रही हैं, ये भूरे कलर की, ये सारी आपकी कॉइल्स हैं। दूसरी जगह ये कहीं पर गोल लगी हुई होती हैं, कहीं पे 8 कोने वाली लगी हुई होती हैं। तो ये भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक ये लगी है, साथ ही 6 कोनों की है, और ये चौकोर भी होती हैं, 6 कोने 8 कोनों वाली, इस तरह से। पीसीबी में अभी भी 6 तरह से लगभग कॉइल लग के आती हैं। एक होती है नॉर्मल, एक होती है बूस्ट, एक होती है 2 कलर कॉइल्स, एक होती है कपलर कॉइल, एक होती है डॉटेड कॉइल, एक होती है वायर कॉइल। ये सारे के पिक भी मैं इस स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ जिससे आपको ये कंफर्म हो जाए। वैसे तो मोबाइल में अब मैक्सिमम 2 ही कॉइल का यूज़ किया जाता है। नॉर्मल कॉइल जिन्हें बक कॉइल बोलते हैं, दूसरी 2 जो होती है हमारी बूस्ट कॉइल होती हैं। अभी आपको मैं पीसीबी में इनकी पहचान करा देता हूँ, ये किस तरह से दिखती हैं। एक ही मेरे पास सैमसंग J2 का बोर्ड है। जो हमारी नॉर्मल कॉइल होती है, जिन्हें हम बक कॉइल बोलते हैं, ये ज़्यादातर हमारी पावर आईसी के पास में लगी हुई होती हैं। जैसे कि एक आप ये देख पा रहे हैं ब्लैक कलर की, ये हमारी नॉर्मल यानी बक कॉइल है। जैसे कि एक ये लगी है, ये एक हमारी बक कॉइल है, एक ये लगी है, एक हमारी बक कॉइल है। अब हम बूस्ट कॉइल के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारी ज़्यादातर लाइट आईसी के पास में लगी हुई होती हैं। ये एक ये लगी है और एक ये लगी है, ये हमारी बूस्ट कॉइल हैं। 2 कलर कॉइल के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक मेरे पास ये सैमसंग का बोर्ड है, ये बहुत छोटी हैं तो इन्हें आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, बट मैं इसका पिक लगा दूंगा। देखिए, ये दिख रही हैं आपको, आधी काली और आधी सफ़ेद। ये हमारी 2 कलर कॉइल हैं और
ये आप देख रहे हैं आधी काली एक आधी सफ़ेद है, एक आधी ये काली आधी सफ़ेद है, एक यहाँ पर एक आधी काली एक सफ़ेद लगी हुई है और ये एक ये आधी काली एक आधी सफ़ेद लगी हुई है। ये हमारी 2 कलर कॉइल हैं। कपलर के बारे में बात कर लेते हैं। ये आप जो नीले कलर की कॉइल्स देख रहे हैं ये सारी कपलर कॉइल्स हैं। ये जो नीले कलर की दिख रही हैं आपको, ये सारी नीले कलर की दिख रही हैं, हमारी कपलर कॉइल हैं। डॉटेड कॉइल के लिए मैं आपको एक दूसरे बोर्ड में दिखाता हूँ। एक मेरे पास जियो का फ़ोन है, इसमें आप अगर देख पा रहे होंगे ये एक वाइट कलर की कॉइल्स लगी हैं, इनके ऊपर एक डॉट बना हुआ है छोटा सा ब्लैक कलर का। ये हमारी डॉटेड कॉइल है। इनका भी पिक मैं लगा दूंगा। एक ये लगी है, एक ये लगी है, 2 यहाँ पर लगी हैं, एक यहाँ पर लगी है। ये हमारी डॉटेड कॉइल हैं। बायर कॉइल के लिए हमें कोई नोकिया का पुराना बोर्ड लाना पड़ेगा, वो अभी मेरे पास नहीं है। उसमें क्या होता है कॉइल जैसे कि इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक वायर लिपटी हुई है, ठीक है। उसमें क्या होता था वायर ऊपर ही से दिखती थी। अभी आपको अगर मैं तोड़ के दिखाऊं, देखिए एक मैंने कॉइल तोड़ के रखी है, इसके अंदर आपको ये जंपर वायर की तरह वायर दिख रहा है। ये हमारी कॉइल है। अब हम कॉइल के टेस्टिंग के बारे में जान लेते हैं। अगर हमारी कॉइल ओके होगी तो वो बीप देगी। अगर उसे हम 200 के पे चेक करेंगे तो हमारी 0.5 से लेके 2150 तक की ओम्स आएंगी। अगर वो ओपन होगी तो 1 दिखाएगी। ये ऑलरेडी शॉर्ट होती है, शॉर्ट में वो शॉर्ट ही दिखाएगी यानी बीप देगी, बट उसकी रेंज इनसे कम या इससे ज़्यादा आएगी। तो अब हम पीसीबी में डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे सेट कर लेते हैं और एक हमारी ये रजिस्टर एक ये कॉइल लगी है, इसको हम चेक करते हैं। एक प्रोब को इस साइड लगाया और दूसरी को दूसरे साइड। देखिए ये बीप दे रही है यानी ये हमारी ओके है। एक हमारी ये कॉइल लगी है, इसको हम चेक कर लेते हैं। एक कैप वाली कॉइल है, देखिए ये भी हमारी बीप दे रही है, तो यानी ये भी हमारी ओके है। अगर अब इसे हम 200 पे चेक करते हैं, 200 ओम्स पे, तो हम यहाँ पर हमारी 0.5 से लेके 2.50 तक रेंज आनी चाहिए। ये 7 यानी ये ओके है। इसको चेक कर लेते हैं जिससे हमने पहले चेक किया था। तो देखिए 6.5 ये भी हमारी ओके है। और ये जितनी भी मैंने आपको कॉइल्स बताई थी, नॉर्मल, बूस्ट, 2 कलर, कपलर, डॉटेड, बायर, ये सारी को चेक करने का एक ही तरीका है। बीप आएगी तो ओके है, बीप नहीं आती है तो ये हमारी ख़राब है। बीप के साथ अगर हम उसे 200 ओम्स पे चेक करते हैं तो हमारी 0.5 से लेके 2.50 तक ओम्स आएगी, तो यानी हमारी कॉइल ओके होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कॉइल के बारे में सब जान गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट में दे दूंगा या नेक्स्ट वीडियो में आपको उस पर भी एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।